नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। क्या G20 समिट में बंदरों की सेना खलल डाल रही है? मकान दुकानों पर उछल कूद मचाने वाले बंदर दिल्ली में क्यों मोस्ट वांटेड नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों 500 से ज्यादा बंदर प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं? आखिर क्यों लंगूर आर्मी को दिल्ली में तैनात किया जा रहा है? एक तस्वीर, एक रिपोर्ट आप देखिए। G20 में खलल डालते बंदर गैंग का सच। दिल्ली में बंदर मोस्ट वांटेड बन गए हैं, लेकिन क्यों? इसकी पहली वजह आपके सामने है। G20 से पहले बंदरों ने खौफ भर दिया है, लेकिन क्यों? इसकी दूसरी वजह आपके सामने है। राजधानी के 12 इलाकों में लंगूर चीख रहे हैं, लेकिन क्यों? इसकी तीसरी वजह भी आपके सामने है। दावा है कि दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन G20 के ठीक पहले 500 से ज्यादा बंदर टारगेट पर आ गए हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि मकान दुकानों पर उछल कूद मचाने वाले बंदर मोस्ट वांटेड नजर आने लगे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो बंदर गैंग पर निगरानी रखी जा रही है? क्यों G20 की बैठक से पहले बंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है? और क्यों दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में लंगूरों की आवाज गूंज रही है? तो सबसे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि इन दोनों तस्वीरों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। पहली तस्वीर G20 समिट की तैयारियों की है, जिसे शुरू होने में हफ्ता भर का वक्त बचा है। मगर इस सबसे हाई प्रोफाइल सम्मेलन से पहले बंदर पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि इन बंदरों को VIP गेस्ट और उनके काफिले से कैसे दूर रखा जाए। लिहाजा बंदरों को भगाने के लिए जगह जगह लंगूरों के कटआउट लगा दिए गए हैं। लंगूर का पहला कटआउट, लंगूर का दूसरा कटआउट, लंगूर का तीसरा कटआउट, लंगूर का चौथा कटआउट और ये रहा लंगूर का 5वां कटआउट। दिल्ली के NDMC इलाके में लगाए गए ये कटआउट भले ही अलग अलग जगह के हैं, मगर लंगूर की तस्वीर एक जैसी है, जिसमें लंगूर को पूरी तरह आक्रामक दिखाने की कोशिश की गई है। कटआउट में लंगूरों के चारों के नाइन पूरे जबड़े के साथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर को देखने से खौफ पैदा होता है, लगता है कि लंगूर हमला करने वाला है। उस बंदरों के आतंक से विदेशी मेहमानों को परेशानी क्यों ना हो, इसके लिए आप देख सकते हैं जो लंगूर है, लंगूर के कटआउट जो हैं NDMC एरिया में प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं। ये सरदार पटेल मार्ग है और इसी सरदार पटेल मार्ग पर ये सड़क पूरी तरह एयरपोर्ट से आती है, धौला कुआं से आती है। हमारे दूसरी तरफ जो है तमाम होटल्स मौजूद हैं जहां पर हमारे विदेशी मेहमान ठहरेंगे और ऐसे में इस सड़क के दोनों तरफ लंगूरों के जो कटआउट हैं वो लगाए गए हैं, ताकि जो बंदर हैं लंगूरों के इन कटआउट्स को देख करके भयभीत हो सकें, सड़क के इस तरफ ना आ सकें। दरअसल जो पीछे की तरफ का जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया रिज है। यहाँ से जहां हम खड़े हैं, यहाँ से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, यानी लगभग तकरीबन 10-12 किलोमीटर लंबा ये रिज एरिया है। पूरा घना जंगल है। ऐसे में इस जंगल में बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं। अक्सर ये बंदर लोगों को परेशान करते हैं, आतंक मचाते हैं। तो इस तरीके के जो लंगूर के कटआउट्स हैं वो इस NDMC एरिया में सड़क के दोनों तरफ लगाए गए हैं, ताकि बंदर इन लंगूरों के कटआउट्स को देख करके पीछे की तरफ रुक जाएं, सड़क के इस तरफ ना आ पाएं। साथ ही साथ NDMC ने ये भी योजना तैयार की है कि दर्जन भर जगह चिन्हित की गई हैं, दर्जन भर जगह, 12 जगह इस लुटियंस दिल्ली इलाके में 12 के करीब जगह चिन्हित की गई, जहां पर खास तौर पर बंदर जो हैं वो आतंक मचाते हैं। उन सभी जगहों को इस तरीके के लंगूर के पोस्टर्स, होर्डिंग्स, कटआउट्स के साथ में पाट दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजधानी में करीब 12 जगहों की पहचान की गई है, जहां बंदर जबरदस्त उत्पात मचाते हैं। इन जगहों पर लंगूर वाले कटआउट लगाए जा रहे हैं। माना जाता है कि लंगूर को देखते ही बंदर भाग खड़े होते हैं, इसलिए लंगूरों के बड़े बड़े जीवंत कटआउट लगाए जा रहे हैं। इनमें सरदार पटेल मार्ग, शास्त्री भवन, कौटिल्य मार्ग और रिज रोड पर लंगूरों के कटआउट लगा दिए गए हैं। अब सवाल ये है
कि क्या लंगूरों के कटआउट सैकड़ों बंदरों को कंट्रोल कर सकते हैं। लंगूरों के कटआउट उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां G20 के कार्यक्रम आयोजित होने हैं, ताकि बंदर उन इलाकों से दूरी बना लें। इसके लिए 40 ट्रेंड लोगों को भी तैनात किया जा रहा है। ये लोग कटआउट के पीछे से लंगूरों की आवाज निकालेंगे ताकि बंदर डरकर इन इलाकों से दूरी बनाए रखें। एनडीएमसी के कर्मचारियों को भी बंदर से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लंगूरों के कटआउट के साथ साथ जरूरत जिस बात की है वो है, लंगूर असल में नहीं मिल पाते आजकल, कुछ रीजंस के कारण, कुछ वाइल्ड लाइफ एक्ट के कारण, लेकिन जो लंगूरों की आवाज निकालते हैं उनको हायर किया जाएगा। और इसीलिए रवि हमारे साथ है जो मंकी हैंडलर हैं। रवि, आप लोग कैसे मंकियों को हैंडल करते हैं? सर, पहले लंगूर रखते थे, लंगूर पे बैन लगने के कारण लंगूर को छोड़ दिए। अब वो जो काम हम लंगूर के साथ करते थे अब लंगूर की आवाज से करते हैं। लंगूर की आवाज निकालते तो बंदर बिल्कुल भाग जाते हैं। और जो हमारे साथी हैं वो भी यही काम करते हैं ताकि बंदरों को बगैर हानि पहुंचाए, बगैर नुकसान पहुंचाए, हम बंदरों को अच्छे तरीके से भगा दें। यही आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मेरे को आज 20 साल हो गए इसी काम में। 20 साल जी। रवि को लंबा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। रवि, ये बंदर सामने बैठे हैं, अगर अब आप आवाज निकालेंगे या कैसे आप आवाज निकालेंगे जिसकी वजह से ये लोग भाग जाएंगे? सर, लंगूर की आवाज निकालूंगा, अभी तुम्हारे सामने टेलर दिखाता हूँ, सारे बंदर भाग जाएंगे। हम एनिमल स्पेशल सिक्योरिटी है हमारी, जो ये कहते हैं बंदरों को भगाने की एनिमल स्पेशल सिक्योरिटी, बगैर हानि पहुंचाए, बगैर नुकसान पहुंचाए, बंदरों को इस तरीके से भगाते हैं कि ताकि उनको भी नुकसान ना पहुंचे। देखते हैं कैसे आप भगाते हैं। चलो, अरे चलो, देखिए, आप देखिए जब ये आवाज निकाल रहे हैं तो कैसे बंदर भाग रहे हैं। चलो, अरे चलो, अरे। ये लंगूरों की आवाज है? जी सर। और इसी तरीके से आप निकालते हैं तो ये भाग गए, तो ये सारे? जी, ये रोड देखिए, अभी हम भागेंगे इनके पीछे तो ये कहते पूरा का पूरा रोड खाली हो जाएगा। बंदर के पीछे हम भागेंगे, बंदर के साथ बंदर बनेंगे, जब भी बंदर भागेगा। तो एक बार अगर आप कर सकें ऐसा, अंदर जाके कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो एक बार करके बता दीजिए जरा, दर्शकों को समझ आए कि आखिर G20 में किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए, रवि है, पिछले 20 साल से इसका तरीके का काम। आपको तो कोई खतरा नहीं होगा रवि इससे? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, आप फिर कर सकते हैं। देखिए, ये रवि हैं, ये सामने आपको बंदर नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे रवि कर रहे हैं आवाज, ये देखिए बंदर भागते हुए आपको नजर आएंगे। सारे बंदर जो बैठे हुए थे सब भाग चुके हैं यहाँ से, सामने से, आपके सामने सारे। और जितने जो है बंदर वो या तो पेड़ पर चढ़ गए हैं या जंगल में भाग गए, वो देखिए भागते हुए बंदर आपको नजर आ रहे हैं। ये रवि लगातार आवाज निकालते हैं और इस तरीके से, अगर रवि, एक बंदर वहां सामने बैठा, अगर आप जाएंगे तो देखिए, ये देखिए रवि ने आवाज निकाली, भागा। और उसके बाद रवि एक्चुअली जो मंकी हैंडलर हैं, ये रवि, ये अगर बंदर बैठा है यहाँ पर, आप जाएंगे, ये देखिए, ये तुरंत पेड़ पर चढ़ गए। ये डेमो है जो आपको G20 में देखने को मिलेगा। इस तरीके से एनडीएमसी हायर कर रही है और इन तमाम लोगों को हायर करके जो है बंदरों को, क्योंकि विदेशी मेहमान आएंगे, उससे नुकसान ना हो इसका ख्याल रखते हुए इस तरीके से रवि जैसे जो नौजवान हैं, जो लोग हैं जो बंदर की आवाज निकालते हैं, उनको रखा जाएगा। अब तक की रिपोर्ट देखने के बाद आपके जहन में ये बात जरूर उठ रही होगी कि आखिर लाल मुंह वाले बंदर से निपटने के लिए काले मुंह वाले लंगूर के कटआउट्स को क्यों लगाया जा रहा है। दावा किया जाता है कि इस तरह के लंगूर के कटआउट लगाने से जो बंदरों का पूरा गैंग है वो भाग खड़ा होगा। हम इसी का पूरी तरीके से विश्लेषण भी करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बंदर और लंगूर में फर्क क्या होता है। दरअसल दुनिया में बंदरों की 264 के करीब प्रजाति पाई जाती हैं, जबकि लंगूर सिर्फ 14 तरह के होते हैं। भारत में आमतौर पर पाए जाने वाले बंदर लाल मुंह के होते हैं, जिन्हें रीसस मकैक कहा जाता है, जबकि काले मुंह वाले लंगूर का कनेक्शन हनुमान जी से जोड़ा जाता है। लाल मुंह वाले बंदर आलसी माने जाते हैं, जबकि इनके मुकाबले लंगूर बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं। बंदर की पूंछ मोटी होती है, जिसका इस्तेमाल वो पेड़ पर चढ़ते वक्त बैलेंस बनाने के लिए करते हैं, मगर लंगूरों की पूंछ ताकतवर और लंबी होती है, जिसका इस्तेमाल वो लड़ाई में हंटर की तरह करते हैं। बंदर अक्सर झुंड में रहना पसंद करते हैं और बहुत एकजुट होते हैं। इसके मुकाबले में लंगूर अकेले भी रह सकते हैं। बंदरों के झुंड में रहने की खासियत ही कई बार इंसानों पर भी भारी पड़ जाती है, क्योंकि खाने पीने के लिए इनका इंसानों के साथ सीधा टकराव देखने को मिलता है। जिस जगह बंदरों की आबादी ज्यादा होती है, वहाँ पेट भरने के लिए संघर्ष बढ़ता है
और छोटे से दिखने वाले ये बंदर अपने झुंड की ताकत की बदौलत आक्रामक होने लगते हैं और खुद से 3-4 गुना बड़े इंसानों से छीना झपटी तक करने पर उतारू हो जाते हैं। कई बार इनका ये आक्रामक रुख इंसानों के लिए जानलेवा तक साबित होता है। बंदर के हमले का जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं वो दहला देने वाला है, जिसमें खूंखार बन चुका बंदर एक बच्चे पर हमले की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक एक बच्चा अपने भाई बहनों के साथ घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक एक बंदर ने हमला कर दिया। पहले तो बच्चों ने बंदर को भगाने की कोशिश की, मगर जब बंदर जिद पर अड़ गया और दांत दिखाकर खिसियाने लगा तो बच्चे डर कर भाग गए। लेकिन 2 साल का बच्चा भला कैसे भागता, लिहाजा बंदर ने उसे दबोच लिया और वो बच्चे को घसीट कर भागने लगा। बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर माँ दौड़कर पहुंची। उसने अपनी जान पर खेलकर बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन बौखलाया बंदर बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं था। इस बीच बच्चे का पिता भी मौके पर पहुंच गया। उसने भी बच्चे को बंदर के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश की, मगर बंदर बच्चे को नोच डालने पर आमादा था। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में बंदर से काटने के कुल 2000 मामले दर्ज किए जाते हैं। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में रोजाना करीब 5 मामले दर्ज किए जाते हैं बंदर से काटने के। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बंदरों पर निगरानी करने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद मामले लगातार बंदरों से काटने के बढ़ते जा रहे हैं। लुटियंस में तो बाकायदा बंदरों का पूरा गैंग भी है। अब सवाल ये कि बंदरों को भगाने के लिए अगर लंगूरों को या उनके कटआउट को लगाया गया है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों लंगूरों को देखते ही बंदर भाग खड़े होते हैं? एनिमल एक्सपर्ट की माने तो बंदरों को लगता है कि लंगूर दबंग किस्म का जानवर है, जो उनके मुकाबले बेहद फुर्तीला भी होता है। इसके अलावा वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। बंदरों से भिड़ंत होने के दौरान लंगूर अपनी पूंछ से हमला करता है। अगर ये पूरी ताकत के साथ एक भी हमला कर दे तो बंदर उसकी मार जिंदगी भर नहीं भूलता। इसके अलावा ये बंदरों के मुकाबले कद-काठी में भी मजबूत होता है। आमने सामने की लड़ाई में भी एक लंगूर 10 से 15 बंदरों पर भारी पड़ता है। यही वजह है जो बंदर लंगूर से दूर रहना ही पसंद करते हैं। वैसे बंदरों को भगाने के लिए लंगूर का प्रयोग कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले यूपी के अलग अलग शहरों में भी बंदरों से निपटने के लिए लंगूरों का इस्तेमाल हो चुका है। लखनऊ मेट्रो में बंदरों का उत्पात रोकने के लिए स्टेशन पर लंगूर का कटआउट लगाया गया था, जिसका काफी फायदा भी देखने को मिला था। कई बार बंदर ट्रेन के अंदर तक दाखिल हो जाते थे, लेकिन स्टेशन पर लंगूर का कटआउट लगने से बंदरों ने स्टेशन से दूरी बना ली थी। तो यहाँ पे कटआउट्स लगे तो कटआउट्स के बाद जब वॉइस प्ले किया गया तो उसका इफेक्ट देखा गया। बट यहाँ पे हमें ये करना पड़ता है कि कटआउट्स की पोजीशन कुछ दिन पे हटानी पड़ती है, ताकि उनको लगे कि ये कुछ चलता हुआ चीज है। तो उससे इफेक्ट आ रहा है, काफी हद तक बंदरों से राहत मिली है। कानपुर के पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में भी बंदरों से निपटने के लिए लंगूर वाला एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय की है, जहां लंगूरों की तस्वीरों को पेड़ों के तने पर बांधा गया है। बताते हैं कि लंगूरों की तस्वीर लगने के बाद बंदर यहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। बंदरों के हमलों से बचने के लिए देश के कई अस्पतालों में लंगूरों के स्टैचू तक बनाए गए हैं। यहाँ तक कि जिन इलाकों में बंदरों की तादाद ज्यादा है और जिन इलाकों में बंदरों और इंसानों के बीच सीधा टकराव देखने को मिलता है, वहाँ लोग लंगूर का भेष बदलकर बंदरों को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल में ही ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए थे, जिनमें बंदरों से बचने के लिए स्थानीय लोगों ने एक बहरूपिये को काम पर लगा दिया था, जो लंगूर का कॉस्ट्यूम पहनकर बंदरों को डराने का काम करता था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बंदरों को भगाने का लंगूर वाला फार्मूला देखा, समझा और आजमाया हुआ है। मगर दिल्ली में G20 समिट के दौरान ये कितना कामयाब होता है, ये देखने वाली बात है। टीम न्यूज़ नेशन।